तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एरर पे प्रॉब्लम कर रहे थे। अब एरर पे कौन कौन सी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने करा दिया था, कुछ तो मुझे ध्यान है और कुछ तो ध्यान नहीं भी है क्या क्या कराया था। बहरहाल आगे देखिए, आपको एरर पे और भी प्रॉब्लम कराते हैं। ठीक, तो अगर मान लो प्रॉब्लम रिपीट हो जाती है तो ये समझ जाइएगा कि आपका रिवीजन हो जा रहा है। तो अब मान लीजिए एक प्रॉब्लम जैसे आपको लिखते हैं, एरर मैंने आपको बताया था, एक दफ़े रिवीजन करा देता हूँ आपको। अगर x इक्वल टू जैसे ये रहा a की पावर m b की पावर n अपान c की पावर r, तो इसका डेल्टा x अपान x इंटू 100 ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू ये m पहले आ जाएगा डेल्टा अपान a इंटू 100 और प्लस फिर ये n पहले आ जाएगा n इंटू डेल्टा b अपान b इंटू 100 प्लस r इंटू डेल्टा c अपान c इंटू 100, ये ऐसे आ जाएगा। बाकी अगर आपका x इक्वल टू a प्लस बी है तो इसमें मैक्सिमम एरर जो आएगा, एब्सोल्यूट एरर इसमें प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b ये आ जाएगा। ये इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान यहाँ पर a प्लस b। इसी तरीके से माइनस का निकालना हो तो माइनस का निकाल लेंगे। अब आपको दूसरी प्रॉब्लम देता हूँ, डिवीजन का x इक्वल टू आप a बाई बी है तो ये आ जाएगा डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस माइनस नहीं आएगा डेल्टा b अपान b इंटू 100 ये आ जाएगा। अब देखिएगा आपको एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम लिखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ है गिवन वायर इज रेजिस्टेंस ऑफ है गिवन वायर is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage obtained and the voltage applied across it। ये प्रॉब्लम नंबर, ये डीपीपी प्रॉब्लम दे रखा है, 8 नंबर की डीपीपी जो आप लोगों ने डाउनलोड हुई है उसमें दे रखा है। इफ़ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ in the measurement of current and voltage are 3% each, then the error in the value of resistance of the wire, then the error in the resistance of wire। देखिए ये है, ये वायर दे रखा है, ये वायर, ठीक, वायर इसमें हमने अप्लाई कर दिया वोल्टेज, ये एल दे रखा है, ये लेंथ हटाइए, लेंथ को जो होती है प्लस माइनस, इसके अंदर करंट आई जा रही है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा वी बराबर आई इंटू आर होता है, ये आपको बताया वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा वी अपान आई, ये इतना आ जाएगा। रेजिस्टेंस अब इसका ये एक्स इक्वल टू ए अपान बी के फॉर्म में आ गया,
एक्स इक्वल टू ए अपान बी का, तो डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपान आई इंटू 100, ये इतना आ जाएगा। डेल्टा वी अपान वी, ये कह रहा है 3% दे रखा है, ये भी कह रहा है 3% दे रखा है, टोटल कितना आ जाएगा 6% ईच, ये आ जाएगा 6%, ये 3% ईच दे रखा है, तो ये आ गया 6% निकल करके आ गया। करेक्ट, ये समझ में आया, सिंपल सा है। इसका केस आपको बता रखा है एक्स इक्वल टू ए बाई बी पे, ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद आपको एक प्रॉब्लम और जो मैंने बताया था कि आप इसको सॉल्व करिएगा, करंट वाली प्रॉब्लम है, ये IIT का भी प्रॉब्लम है, आपको बता दे रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये आने होने वाला नहीं है, जानते रहिए। मान लो कोई JEE का बच्चा भी अगर देख रहा हो इस वीडियो लेक्चर को, तो आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जैसे दे रखा है द करंट वोल्टेज रिलेशन, ये इसकी तीसरी या चौथी प्रॉब्लम है DBV नंबर 8 की। द करंट एंड वोल्टेज रिलेशन, द करंट एंड वोल्टेज, द करंट एंड वोल्टेज relation of a diode is given by I equal to e की पावर e की पावर 1000 V by T minus 1 milliampere, where the applied voltage V, where the applied voltage V is in volts, and the temperature T in Kelvin, and the temperature T in Kelvin, and the temperature T in Kelvin. If a student makes an error, if a student makes an error, if a student makes an error measuring plus minus 0.01 volt while measuring the current, of 5 milliampere and 300 Kelvin, what will be the error in the value of current? What will be the error in the value of
द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर, इन मिली एम्पियर। ठीक, ये दे रखा है I इक्वल टू ई की पावर 1000 V/t-1 मिली एम्पियर में दे रखा है। ये करंट है। वोल्टेज का दे रखा है कितना, प्लस माइनस 0.01, ये इतना वोल्टेज का दे रखा है। ठीक, और उसके बाद जो दे रखा है 5 मिली एम्पियर करंट है, 300 केल्विन पर है। तो अब इसमें हमें बताना है कि इसका करंट के अंदर एरर कितना निकल के आएगा। तो अब ये रिजल्ट देखिए, जो रिजल्ट इसमें थोड़ा सा लॉग, अगर आपने बेसिक मैथ्स मैंने जो पढ़ा रखा है वो आपने ध्यान दिया नहीं दिया है, इस पर डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ। अगर आपका बेसिक मैथ्स का लॉग थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम नीट की नहीं है, ये प्रॉब्लम IIT के एडवांस की आई हुई प्रॉब्लम है और इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्योंकि एक दो प्रॉब्लम DPP में ऐसी रहनी चाहिए जिससे कि आपको ये ना कहे कि बिल्कुल मार्केट में हल्की DPP है। ठीक, ये अच्छे बच्चों के लिए ठीक है, वह ये नीट में आने होने वाली है नहीं, ये आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर I इक्वल टू कितना दे रखा है, e की पावर 1000 V/t, ये -1 दे रखा है, ये I दे रखा है। इस 1 को इधर ले लिए तो I ये है, I + 1, ये इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1000 V/t, ये इतना रहेगा। अब यहाँ पर लॉग ले लिए ln I + 1, ये इक्वल टू हो जाएगा ln, ये हो जाएगा e की पावर 1000 V/t, ये इतना आ जाएगा। ln का मतलब होता है यहाँ 20 बेस e। तो आपको मैंने बता रखा है बेसिक मैथ्स में पढ़ाते वक्त, जहाँ log a to a ये 1 होगा, log यहाँ पर हो जाएगा 10 to 10, ये भी 1 आएगा। log e to e, ये भी कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ln का मतलब होता है टू द बेस e, और log की जो पावर होता है log m to the power n, ये हो जाएगा n पहले आ जाता है यहाँ पे, इसलिए एरर में सब जगह पहले लिए, क्योंकि log से उसका डेरिवेशन निकाला गया ना। ये तो 1 हो जाएगा, बस खाली यही इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा, या यूँ कह लिए इधर आ जाएगा 1000 V/t, ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा I + 1। ठीक, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एरर निकालने के लिए। तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x, ऊपर di आ जाएगा क्योंकि i यहाँ वेरिएबल है, ये हो जाएगा I + 1, ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1000/t, तो ऐसे रहेगा 1000/t, ये v है, ये v। अब ये ln v नहीं है कि 1/v ले, सिर्फ v है, तो यहाँ डेल्टा v आ जाएगा या dv आ जाएगा, जो भी लीजिए इतना। अब di हमको चाहिए एरर निकालना है। एरर निकालने के लिए अब ये मैं देखिए, ये तो हटा दे रहा हूँ, di इक्वल टू हो जाएगा 1000/t इंटू डेल्टा v इंटू हो जाएगा I + 1, ये इतना आ जाएगा। अब 1000 ये इतना रहेगा, t 300, डेल्टा v कितना दे रखा है, डेल्टा v प्लस माइनस 0.01, यहाँ पर ये 0.01, ये इतना दे रखा है। I कितना दे रखा है, 5 मिली एम्पियर दे रखा है, +1, तो ये 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 जा 6, ये इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.02, ये इतना आ जाएगा 0.02 इंटू 10, ये इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर, ये इतना निकल करके आ जाएगा, 0.2 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा। ठीक, 0.2 मिली एम्पियर, ये इतना निकल करके आ जाएगा। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है, ये आप देख लीजिए, ये आपको जो है अच्छे से मतलब ये IIT की आई हुई प्रॉब्लम है एडवांस की। ठीक, कैसे करेंगे ये है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो, लेकिन ये नीट में नहीं आएगी। तो जिन बच्चों को अगर समझ में आ गया ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये इतना एक्सप्रेशन इतना, इस 1 को मैंने इधर ले लिया I + 1, इधर e की पावर बस इतना बचेगा, ln ले लिया, ln मतलब
बेस ई रहता है, तो यहाँ इसके पहले ln लगेगा तो ये ई हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये इतना बच जाएगा इतना। ln यहाँ पे i+1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे di अपान i+1 1000 अपान t इंटू डेल्टा वी। अब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ i वेरिएबल है, di आ जाएगा। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, v का एरर दे ही रखा है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, तो डेल्टा वी हो जाएगा। बट di हमें चाहिए, इसको इधर भेज दिया, डेल्टा वी की वैल्यू दिया, टी की वैल्यू दिया, आई की वैल्यू दिया, रख के सॉल्व कर लिया, ये इतना आ गया। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम ये डीपीपी में दे रखा है। और आपको और प्रॉब्लम जो है और करा देता हूँ एक। ये ऐसे ही बस यही इतना एरर है, एरर पे इस तरीके से प्रॉब्लम निकालना पड़ेगा। अब बाकी जो है आगे और कुछ प्रॉब्लम आपको कराते रहेंगे। अब आपको देखते हैं जो है, अब एक प्रॉब्लम कल मैंने करा रखा है, अब पता नहीं कराया कि नहीं कराया, हमको ध्यान नहीं है। आपको मैं एक प्रॉब्लम फिर से, अगर हो गई होगी तो मान लिए रिपीट मान लीजिएगा कि रिपीट हो गई है। ठीक है, अगर हो गई हो तो रिपीटेशन मान लीजिएगा, नहीं हुआ होगा तो देख लीजिए, मुझको ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने ये प्रॉब्लम कराया कि नहीं कराया आपको। द डिस्टेंस कवर्ड, अब यहाँ आप सामने होते तो आप बता देते, अब दूर से आप बोलेंगे भी तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो आप लिखिए, देख लीजिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम। अब देखो ये कराया कि नहीं कराया, इन टाइम, अगर हमको ध्यान नहीं आ रहा है, इन टाइम 5 ± 0.6, क्योंकि 3 बैच में एक साथ ले रहे हैं तो इसलिए हमको इतना सेकंड टाइम, इतना सेकंड दे रखा है, इसलिए ये ध्यान नहीं आ रहा है कि हमने कौन से बैच में कराया, कौन से आगे पीछे सब में चल रहा है। अगर हो गया है कोई बात नहीं, आप फिर से देखिए, कॉपी बंद कर दिए, आप देखते रहिए। अगर नहीं हुआ है तो पूरा नोट करिए। 40 ± 0.4, ये इतना मीटर आ गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी ठीक, एक तो ये निकालना। ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द स्पीड, ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द स्पीड। ये है, देखिए अपने को डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, कह रहा है स्पीड बताइए। डिस्टेंस दिया है, कितना दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है अपने को 40 ± 0.4। टाइम कितना दे रखा है 5 ± 0.6, ये इतना दे रखा है डिस्टेंस, और ये इतना अपने को टाइम दे रखा है 5 ± 0.6। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, ये अब आप देखिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। बहुत पॉपुलर फार्मूला है, बचपन से आपका साथी है, ठीक है, फार्मूलों में। तो अब हमको स्पीड चाहिए, तो v = हो जाएगा डिस्टेंस अपान टाइम, ये इतना d स्मॉल d लिख दीजिए, डिस्टेंस अपान टाइम। अच्छा, स्पीड जो कह रहा है बताने के लिए, तो स्पीड जब भी बताएंगे हम v ± डेल्टा v के साथ बताएंगे, v ± डेल्टा। पहले v निकालिए फिर डेल्टा v निकालिए। v निकालने के लिए कैसा हो जाएगा, v = डिस्टेंस दे रखा है 40, ये दे रखा है 5, डिस्टेंस 40 है, ये 5 है, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, v = 8 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, ये डेल्टा v चाहिए, तो v = कितना हो जाएगा d/t, तो डेल्टा v अपान v, ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा d अपान d, प्लस माइनस के साथ यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस, और प्लस डेल्टा t अपान t, ये इतना। तो डेल्टा v हमें चाहिए, तो ये प्लस माइनस डेल्टा d 0.4 अपान 40, 0.4 अपान 40, ये डेल्टा d दे रखा है ना, ये d है, ये डेल्टा d है, ये t है, ये डेल्टा t है। डेल्टा t कितना है 0.6
अपॉन ये है 5 और इनटू ये v आ जाएगा इधर। v हमने कितना निकाला है 8, ये निकाल के रखा है। तो अब ये हो जाएगा, अगर मान लो ये पॉइंट ना होता तो 1/10 0.1 यानी ये 0.01 आ जाएगा, प्लस ये 6/5 1.2 यानी 0.12 आ जाता है इंटू 8। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.13। 0.13 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 104 1.04 13 एट दैट। टेबल इसलिए बोले थे, आप याद रखिए। हमको स्पीड चाहिए, स्पीड हो जाएगा v प्लस माइनस डेल्टा v। तो v कितना आ गया 8 प्लस माइनस 1.04, ये आ गया। अच्छा, परसेंटेज स्पीड जो रिलेटिव निकल के आया है, जो अपना रिलेटिव निकल के आया है यहाँ पर, ये इसे में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा v अपान v इंटू 100, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा d अपान d इंटू 100 और प्लस डेल्टा t अपान t इंटू 100, ये इतना आ जाएगा। अब ये अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू रखेंगे 0.4/40 और प्लस 0.6/5, ये आप निकालें इंटू 100, ये बाहर आ जाएगा। ये कितना निकाल के दिया 0.13 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 13%। अब देख लो, ये आ गया 13%। अगर मैंने आपको एक कराया है तो ठीक नहीं कराया, तो आप इसको देख लिए, ये एरर हो गया। एरर इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक। कहाँ चौक किधर है, इधर रख दें क्या? नहीं, जो खुला हुआ डिब्बा था, नया मत खोलिए, खुला हुआ निकालिए। यहीं तो रखा था जो है। तो अब देखिए, ये एरर हो गया। और भी एरर पे आपको कल क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर एक आध दो प्रॉब्लम ले लेंगे। इसके अलावा जो है, अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट नंबर पे। सिग्निफिकेंट नंबर और राउंडिंग ऑफ, ये आपको बताते हैं। देखिए, अब सिग्निफिकेंट नंबर, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर पे इस साल एक प्रॉब्लम आई थी। अब नेक्स्ट ईयर तो आएगी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आएगी इस साल, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं। अब मैकेनिक्स में बहुत कम आता है, लेकिन बगैर मैकेनिक्स पढ़े आप पूरा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप जो है पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। अब आपको तो मैं बता रहा हूँ, इस साल यूनिट पे आएगा, इसका मतलब ये थोड़ी डायमेंशनल फार्मूला नहीं पढ़ेंगे आप। यूनिट आएगा, एरर पे प्रॉब्लम आएगी, और भी जिससे आ जाए, स्क्रू गेज पे आ ही चुका है, और भी जिस पे आएगा। तो ये हमको तो आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। अब क्या मालूम आ ही जाए। सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे पहला ऑल, इसका जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नंबर होता है, जैसे एग्जाम्पल मतलब एक होता है 0, तो 0 0 होगा। नॉन जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ना, यहीं तक नंबर हो। नंबर तो टोटल कितने होते हैं, इतने ही होते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर बस इतने होते हैं। यही सारे नंबर बनाई गई। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 5 7। तो देखिए इसमें कितना हो गया, कितने 1 2 3 4 5, ये सारे नॉन जीरो हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 5। ठीक, मान लो अगर ऐसा होता 1 2.357, तो पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तो 1 2 3 4 5, अब ये सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 3, इस पर सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पहला। दूसरा, इफ 0 अपीयर बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अगर 0
इफ जीरो अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाए। कौन? जीरो का सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे 103 ये एग्जाम्पल। अब जीरो कहाँ आया है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, 1 नॉन जीरो, ये इतना नॉन जीरो, इसके बीच में जीरो आ गया, इसको सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा 1 2 3, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 1 1005 आ जाए तो ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया। नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा तो ये जो है नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा तो ये कितना हो जाएगा? भी सिग्निफिकेंट आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 3 2 5 सिग्निफिकेंट नंबर ये भी आ जाएगा। ये सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 5 आ गया। ये है। अगर जीरो लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट साइड, तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। इफ जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट is not significant. If zero on the left side of non-zero digit is not significant, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 0 1 2 4 फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड आ गया ना, ये एक सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। सिग्निफिकेंट कितना आ जाएगा? 3, सिग्निफिकेंट 3। अगर जीरो ऐसे आ जाए 0.00 1 2 4, ये भी लेफ्ट साइड है, चाहे डेसिमल हो या डेसिमल से कोई लेना देना नहीं। ये लेफ्ट साइड आ गया, ये इतना, ये भी क्या हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा। नॉन जीरो डिजिट में ये भी आ गया। ठीक, नॉन जीरो डिजिट आ गया। तो अब यहाँ पर जो है ये आ गया नॉन जीरो डिजिट, मतलब टोटल सिग्निफिकेंट की, ये नॉन जीरो हो गया। ये 1 2 4 सिग्निफिकेंट नंबर 3, सिग्निफिकेंट नंबर 3। ठीक है, उसके बाद जो है अगर जीरो राइट साइड आ जाए, इफ जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, और ट्रेलिंग जीरो जिसको बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोज इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो अब जैसे ये है 1 2 4, ये 0 0 लगा दिए, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ इतना है 1 2 4 0 0, पॉइंट नहीं लगा। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा? 3 रहेगा। ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होगा अगर यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो। या अगर यही हो जाए 1 2 4 0 0 और ये पॉइंट लग जाए और ये 0 और आ जाए, अब ये 0 भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। डेसिमल के बाद जो 0 होगा, डेसिमल के बाद राइट साइड में जो भी 0 होगा ये सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ये अपना नोट्स में लिख लेना। डेसिमल के बाद जो भी 0 होगा वो सब काउंट किए जाएंगे। 1 2, अब तो फिर ये बीच में आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा? 7। ठीक, 2 और ये 5, ये 5 2 7। ठीक है, इसलिए तरीके से आपने देखा होगा ये यहाँ पर और भी कुछ हो जाए, मान लो 15.00, ये इतना लगा रहे, तो ये अब ये 0 0 काउंट किया जाएगा 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आ गया। अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जितना डिजिट होगा, जो डिजिट
वही सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, केवल डिजिट ही सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, उसकी पावर जो होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होती है। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन तो आपको क्या बता रहे हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा तो उसमें जो एक्सपोनेंशियल है, जो पावर है, वो सिग्निफिकेंट में नहीं लिया जाता है। ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन ओनली होल नंबर या जो भी नंबर है, होल नंबर इज सिग्निफिकेंट पावर ऑफ 10 इज नॉट काउंट, इसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे 1 2 इंटू 10 की पावर 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, बस केवल 2 आ जाएगा। ये 1 2 इसको नहीं काउंट किया जाएगा पावर का। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया भी था, अगर मान लो इसको आप ऐसे लिख, कोई कहता हम तो पावर हटा के लिख देते हैं ऐसे, तब भी मैंने बताया कि राइट साइड का 0 नहीं लिया जाएगा, ना यहाँ पॉइंट लगाया ना कुछ लगाया, तो 1 2 तब भी सिग्निफिकेंट नंबर 2 ही आ जाएगा, बात वही है ना। अच्छा, अगर मान लो 1.2 ये 1.2 इंटू 10 की पावर -3 कर दिया जाए, अगर ऐसे ले लिया जाए इसको, अभी भी सिग्निफिकेंट नंबर 2 ही होगा। कितना होगा, 2। पावर को काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। ये अच्छा, कोई कहता है हम इसको ओपन करके लिखते हैं, तो जैसे 1 2 यहाँ से 3 प्लेस बाद डेसिमल 1 2 3, तो ये आ गया। अब इसमें हमने आपको क्या बताया भी, इधर डेसिमल के इस तरफ वाला 0 काउंट नहीं किया जाता है, इस तरफ अगर लेफ्ट साइड में कोई भी 0 लगा हो, चाहे डेसिमल पहले, तब भी अभी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो अगर कहीं भी पावर के फॉर्म में लिखा होगा तो जो उसका होल नंबर है वह उसी का सिग्निफिकेंट देख लीजिए, और बाकी का सिग्निफिकेंट नंबर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अपने को ध्यान में रखना है कि पावर से कोई लेना देना नहीं, आप बस उससे पहले जो भी रूल के हिसाब से देख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर आप देख लीजिए उसको। ठीक, इसके बाद जो है अब आपका ये आ गया, सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। अब इसके बाद आगे आता है राउंडिंग ऑफ कैसे राउंड करेंगे। अब देखिए, राउंड में सारा खेल जो है 5 और 0 का है, 5 और 0 को बस समझ लिए कायदे से, वही राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। पहले तो है जिस चीज़ को राउंड ऑफ कर रहे हैं, यानी जिस डिजिट, राउंड ऑफ को मतलब आप वो डिजिट को छोड़ दे रहे हैं, राउंड ड्रॉप करना है। तो अगर ड्रॉप कर दे रहे हैं, जिस चीज़ को ड्रॉप कर रहे हैं, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो 5 से कम है, 5 से कम है, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है, तो उस डिजिट को ड्रॉप कर दो और उससे पहले वाली डिजिट वैसे लिखी जाएगी, वो प्रीसीडिंग डिजिट कहलाएगा, यानी वैसे रहेगा। जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले वाले डिजिट में यानी प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दो, वो 1 बढ़ जाएगी। ये तो हो गया सीधा सीधा जिसको ड्रॉप कर रहे हैं। उसका रूल है 5 का, अगर आप जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है और उसके बाद 5 जो फॉलो कर रहा है, यानी 5 के आगे जो नंबर्स आ रहे हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो उसका रूल है जिस 5 को 5 को ड्रॉप कर रहे हैं 5 के आगे 0 आ जाता है, तो उसका रूल है। बस ये इतना रूल है, इतने को समझना है। तो राउंडिंग ऑफ देखिए, राउंडिंग ऑफ पहला तो ये है रूल इसका, इफ़
the digit to be dropped, if the digit to be dropped is less than 5, less than 5, then the preceding digit left unchanged, then the preceding digit left unchanged. ठीक है, जैसा एग्जाम्पल है 7.83. अब मान लो हमको 3 को ड्रॉप करना है इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ये 5 से कम है, तो इसका ये प्रीसीडिंग डिजिट है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं इससे पहले वाले डिजिट, ये प्रीसीडिंग डिजिट कहलाएगी। ये 5 से कम है, पहले वाले डिजिट को इसको ड्रॉप कर दिए और पहले वाले डिजिट एज इट इज ऐसे रहेंगे, रिमेंस द सेम, तो 7.8 ये आ गया। ठीक, दूसरा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज greater than 5, then the preceding digit is raised by 1. प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा, 1 बढ़ा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे है 6.87, अब 7 को हमको ड्रॉप करना है, ये 5 से ज़्यादा है, ये प्रीसीडिंग डिजिट, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 6.9, ये हो गया। ठीक, तो ये एक रूल आपको ये बता दिया, 5 से कम और 5 से ज़्यादा। अब हमने आपको बताया कि 5 को देखो, अगर मान लो 5 को ड्रॉप करना हो, 5 से लेस जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से लेस, तो प्रीसीडिंग डिजिट वैसे लिखी जाएगी और जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उसको छोड़ दिए। और अगर जिसको ड्रॉप कर रहे हो 5 से ज़्यादा है, तो जो ड्रॉप कर रहे हैं जिस डिजिट को 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको बता दिया। अब उसके बाद आगे देखिए, अगला रूल ये है, तीसरा है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाई डिजिट्स अदर देन 0। अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है और 5 के आगे 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 को ड्रॉप कर दो और उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दिए। 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन 5 जो फॉलो कर रहा है 0 ना हो, 0 के अलावा कोई से भी नंबर, 0 के अलावा कौन से नंबर आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से अगर कोई भी नंबर होगी 5 के बगल में, तो 5 को ड्रॉप कर दिया जाएगा, पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो इसका रूल लिखा जाएगा, ठीक है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by other than 0, then preceding digit is raised by 1, अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो 7 3 8 5 6, हमें 5 को ड्रॉप करना है। अब 5 के आगे क्या है, 6 है, 0 ना हो,
जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर हो, तो इससे इसको ड्रॉप कर देंगे और इससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7.39। ठीक, इसके बाद अगर मान लीजिए अब हमारा जो है ये 3 ये हो गया, इफ द डिजिट, अब हमको डिजिट को ड्रॉप करना है और 5 0 फॉलो कर रहा हो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज इफ़ इट इज़ इवन। ये कह रहा है 5 के आगे 0 हो, 5 के आगे 0 हो तो इस डिजिट को अनचेंज रहने देंगे, बशर्ते कि ये इवन नंबर हो, बशर्ते कि ये इवन नंबर हो। तो इसका रूल लिख दीजिए, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 and 5 followed and 5 followed by other than 0 and 5 followed by, अब 0 हो जाएगा, ये अदर देन 0 वाला मैंने बता दिया ना, अदर देन 0, 5 followed by 0, then preceding digit left unchanged if it is even। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको 3.7650, हमें 5 को ड्रॉप करना है और 5 0 को फॉलो कर रहा है। अब इससे पहले के नंबर इवन है, इवन नंबर कौन कौन सी होती है? इवन नंबर होती है 2 0 2 4 6 8, तो ये 5 से पहले 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और 5 के बाद 0 हो। 5 को ड्रॉप करना है, 5 0 को फॉलो कर रहा हो, इसके और 5 पहले इवन नंबर हो, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी इसमें कुछ 5 को ड्रॉप कर ही देंगे, इसको ड्रॉप करना ही है। यह जाएगा 3.76, ये इतना आ जाएगा। अब अगर मान लो 5 को हम ड्रॉप करते हैं, 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं और 5 0 को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 5 से पहले जो है प्रीसीडिंग डिजिट वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन कौन सा होता है? 1 3 5 7 9। तो इससे पहले वाले केस में क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे, इफ द डिजिट to be dropped is 5 and 5 followed by 0 and preceding digit followed by 0, then preceding digit is raised by 1 if it is even। कौन? प्रीसीडिंग डिजिट इवन होना चाहिए, इवन नहीं, प्रीसीडिंग डिजिट ऑड। इवन तो हो गए, प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड होना चाहिए। ऑड अभी बताया ना आपको कौन कौन सा नंबर होता है? 1 3 5 7। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 5.7550, हमें इस 5 को ड्रॉप करना है। अब इससे पहले देखिए 5 0 को फॉलो कर रहा है, और ये 5 से पहले ये जो नंबर है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, इससे ये प्रीसीडिंग नंबर कहलाएगी। ठीक है, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7।
इसको ड्रॉप कर देंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5.76। ये राउंड ऑफ हो गया। तो राउंड ऑफ के ये वसूल है, ये आप जानते रहिए। अब इसके बाद हमको बताना है सिग्निफिकेंट नंबर इन कैलकुलेशन। जैसा कि इस साल नीट में एक प्रॉब्लम भी आया था, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हम कैसे निकालेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ये सिग्निफिकेंट नंबर है, अभी तो सीधा सीधा बता दिया ये हो तो इतना सिग्निफिकेंट है। अब अगर मान लिया अगर ऐसा हो, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, राउंड ऑफ भी करना है और सिग्निफिकेंट नंबर के साथ, तो सिग्निफिकेंट नंबर इन कैलकुलेशन, तो ये आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और इसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक, क्योंकि टेस्ट संडे के टेस्ट में इंस्ट्रूमेंट तक आएगा, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। चाहे हमको डबल लेक्चर भेजने पड़ेंगे, आपको भेजेंगे सैटरडे तक यहाँ इतना कंप्लीट रहेगा, ताकि मंडे से अपना वेक्टर चालू होगा। और इतना पूरा यूनिट डायमेंशन, इंस्ट्रूमेंट, सिग्निफिकेंट नंबर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राउंडिंग ऑफ, ये सब टेस्ट में आएगा। ये सब पूरा आप रेडी रखिएगा। आज बस इतना ही।